नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2 जुलाई 2026 में सीटेट का फॉर्म कब तक आने की उम्मीद है और आखिर पहले जो फॉर्म की स्थिति रही है उस आधार पे हम यह लगा सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वाकई में जुलाई में फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, या फिर से वही हमें दिसंबर वाले साइकिल का फॉर्म आएगा, फिर हम लोग उस समय या फिर दिसंबर में हम लोग एग्जाम देंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। तो 2023 में जब फॉर्म आया था, अब आप सोच रहे होंगे कि 2023 से मैंने क्यों शुरू किया, क्योंकि 2023 में 27 अप्रैल से 26 मई के बीच में फॉर्म भरवाया गया था। और ऐसे में इससे पहले क्या था कि इससे पहले की साइकिल में जब दिसंबर 2022 में ये एग्ज़ाम हुआ था, मतलब दिसंबर 2022 वाला जो साइकिल वाला एग्ज़ाम था, तो उसमें क्या था कि ऑनलाइन पेपर होता था। उसके बाद सीबीएसई ने चेंजेस किए, है ना, अपने यहाँ बदलाव किया और उसके बाद ऑफलाइन पेपर शुरू हुआ। और इस पैटर्न में जो ये अगस्त 2023 में हुआ था, ये पूरी तरीके से क्या हुआ था, तो ये पूरी तरीके से जो है ऑफलाइन मोड में पेपर, है ना, का निर्णय लिया गया, है ना, ऑफलाइन मोड में पेपर का निर्णय लिया गया, है ना, अगस्त में। और अगस्त में पेपर कराया भी गया, है ना, अगस्त में पेपर कराया भी गया। अब उसके बाद हम लोग अब इसमें आगे देखते हैं 2024, अब ये तो 2023 का है। अब 2024 में सितंबर 2000 अगर हम देखें तो 2024 में सितंबर में क्या हुआ, फॉर्म आया, फिर पेपर हुआ पूरा 15 दिसंबर को, फिर 2024 में ही जुलाई वाले साइकिल में भी पेपर हुआ। 7 जुलाई को परीक्षा की तिथि थी और मार्च अप्रैल में ही फॉर्म भरा लिया गया। तो ऐसे में मार्च अप्रैल में ही फॉर्म भराने पर ही जुलाई में पेपर लिया गया, यानी कि मार्च बीत चुका है और आज अप्रैल भी बीत रहा है। तो ये पूरी हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि जुलाई में अब पेपर होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि जुलाई में पहले जो कराया गया था पेपर, ऐसे में मार्च अप्रैल में ही फॉर्म भरा लिया गया था, तभी तो मई जून और उसके बाद जुलाई में, स्टार्टिंग जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही करा लिया गया। तो अब फिर क्या इसका मतलब कि नहीं होगा पेपर? तो ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूं। हो सकता है कि अब देखो 27 अप्रैल से 26 मई के बीच में जब फॉर्म भराया गया तब अगस्त में परीक्षा कराई गई। तो ये पूरी उम्मीद है कि यदि मई में फॉर्म आता है तो आपकी अगस्त में परीक्षा, अगस्त के प्रथम सप्ताह या जुलाई के लास्ट में परीक्षा करा ली जाएगी। लेकिन अभी तक नोटिस नहीं आई है। और यदि मई में नोटिस नहीं आती है तो ये पूरी हम मान ले कि पिछले वर्ष जिस तरीके से हुआ था इस वर्ष भी वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2025 में पिछले वर्ष जुलाई में फॉर्म, मतलब जुलाई वाला जो साइकिल है सीटेट का, वो नहीं हुआ था। फॉर्म आया था नवंबर में, फिर फरवरी में जो है आपका पेपर कराया गया, यानी कि 2025 का दिसंबर साइकिल वाला जो आपने फॉर्म भरा उसकी परीक्षा फरवरी में कराई गई। तो यानी कि अगर अप्रैल बीत चुका है और मतलब आज तो अंतिम ही है, मई में अगर नोटिस नहीं आती है सीबीएसई की, तो ये मान के चलिए कि अब उम्मीद नहीं लगती है कि जुलाई अगस्त में पेपर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यदि इनका पहले का कुछ इतिहास या मतलब पिछले के कुछ सालों का अगर हम एनालिसिस करें तो 27 अप्रैल से मई के बीच में, जिसमें करेक्शन विंडो ही 29 मई से 2 जून के बीच में रहा और अगस्त में इन्होंने पेपर करा लिया था। तो यदि मई में भी फॉर्म आता है तो ये हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि अगस्त में परीक्षा हो जाएगी। तो अब पेपर का पैटर्न, जैसा कि फरवरी में आपने सीटेट दिया था, तो पेपर का पैटर्न हमेशा से यही रहेगा, सीटेट ही रहेगा, सीटेट में चेंजेस नहीं होगा। मेरा बस यही मानना है कि यदि आप चाहे साइंस दे रहे हो, है ना, अगर लेवल 2 का, क्योंकि सबसे कम रिजल्ट इसी में आ रहा है लेवल 2 में, तो आप केवल और केवल 6 to 8, है ना, 6 to 8 लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़िए।
लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़िए, केवल और केवल क्या करिए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़िए केवल और केवल, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं हो। चाहे आप साइंस स्ट्रीम से रहें तब भी आप यही पढ़िए, और या फिर एसएसटी स्ट्रीम से हैं तब भी आप यही पढ़िए। अगर दोनों सब्जेक्ट अगर आपका साइंस से है तब भी आप यही पढ़िए, और यदि आपका एसएसटी है तब भी आप यही पढ़िए। अब आते हैं 1 to 5 लेवल 1। तो इसमें तो वही है कि बड़ा लेंदी पेपर, चाहे दोनों में देखा जाए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आती है। अब इसमें अगर हम देखें प्राइमरी लेवल पर, तो इसमें भी कोशिश करिए कि 3rd to 5th ईवीएस की बुक पढ़िए। अभी हम सिर्फ ईवीएस का ही बता रहे हैं प्राइमरी लेवल, और 6 से लेकर के 7th की भी एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, अपने थीम आधारित, है ना, थीम आधारित। जो भी आपका वाटर थीम है तो वाटर से रिलेटेड सारे चैप्टर पढ़ जाइए। किसके किसके, तो चाहे वो 6 में दिया हो एनसीईआरटी में या 7 में एनसीईआरटी, तो 6, 7th की साइंस में थीम आधारित जो जो चैप्टर हैं और एसएसटी में जो जो चैप्टर हैं पढ़ डालिए। तो इस बार तो ईवीएस में मैंने एक सवाल हिस्ट्री का देखा है, मतलब सोचने वाली बात है ना, क्योंकि ईवीएस एक एकीकृत विषय है, तो इसमें एसएसटी के टॉपिक, साइंस के टॉपिक और खुद ईवीएस के टॉपिक, तीनों टॉपिक यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये टोटल है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, चूकिए मत, क्योंकि फ्यूचर में, है ना, अभी बहुत सारी वैकेंसी आनी है। और जैसे कि आप खुद देख सकते हो कि आजकल तो कुल मिलाकर के चाहे केवीएस हो, ईएमआरएस जैसे कॉलेजेस में टीजीटी लेवल का, अगर हम टीजीटी लेवल पर देखें तो सीटेट जरूरी हो चुका है ना। केवीएस में तो टीजीटी लेवल पर सीटेट जरूरी हो चुका है, तो ऐसे में सीटेट क्वालिफाई करना काफी जरूरी है, क्योंकि पहले ही हम छट जाएंगे। अगर हम पात्रता परीक्षा ही क्वालिफाई ना कर पाए तो फिर बहुत समस्या है आगे, क्योंकि कभी कभी एक तो वैकेंसी आती नहीं है, और अगर आ भी गई तो हम पहले ही छट गए, तो ऐसे में तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको एकदम एनसीईआरटी पैटर्न पे तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर, है ना। और अधिक जानकारी के लिए सीटेट के कोर्स, अभी आपने बहुत जगह तैयारी किया होगा लेकिन फिर भी सीटेट नहीं हो पाता है, तो एक बार आप 87501 पर भी कॉल करके दृष्टि लर्निंग ऐप से भी जुड़ करके आप अपनी सीटेट की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं। अब तो हम लोग तब मिलेंगे जब कुछ वैसे शॉर्ट नोटिस या कोई नोटिफिकेशन आती है सीटेट की, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।